हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का यह दिव्य सत्र आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर से देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहां पर उपस्थित हैं आप सभी का और देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी के माध्यम से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने वाले, जो इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, यूट्यूब चैनल, प्रामाणिक और अन्य डिजिटल माध्यमों से शंका समाधान के इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को हम प्रारंभ करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, पूज्य महाराज श्री जिस दिव्य प्रांगण में विराजित हैं वह श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का परिसर, जहां पर मेधावी छात्रों को चयनित होकर के लगभग 180 छात्र इस प्रथम वर्ष में वे शिक्षा और संस्कारों से ऊर्जावान हो रहे हैं, अपने आप को सराबोर कर रहे हैं। और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पढ़ने वाले उन सभी छात्रों की संपूर्ण शिक्षा, उनकी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं और इसका जिम्मा, इसकी जवाबदेही गुणायतन परिवार के कंधों पर है, जो सबल कंधे हैं, जो मजबूत कंधे हैं, और वे उन बच्चों की संपूर्ण शिक्षा और संस्कारों की व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमने प्रातःकाल भी आपसे कहा था, गुणायतन परिवार के इन इरादों को आप और मजबूत कीजिएगा ताकि उनके इरादे आसमान को छू सकें और आने वाले समय में ऐसे 180 नहीं बल्कि हजारों और लाखों की संख्या में इन बच्चों के लिए उड़ान मिल सके, बच्चों के लिए पर मिल सके और बच्चे एक आइकॉन बनकर के समाज और राष्ट्र की दिशा को परिवर्तित कर सकें। इसके लिए गुणायतन परिवार से जुड़ने के लिए ऑनलाइन जो लोग अपने घरों पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सब भी गुणायतन गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में गुरुकुलम से जुड़ने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रोमो में जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं और गुणायतन कार्यालय में भी आप संपर्क करके अपनी सूचना दे सकते हैं। बंधुओं, आज जो लोग गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, हमारे पास आज बहुत सी स्लिप हैं। प्रातःकाल भी कुछ दानवीरों की घोषणाएं हमने आपके बीच में की थी, लेकिन आपको भी मैं बतला देता हूं, अगर आप अभी नहीं जुड़े हैं तो गुरुकुल गौरव के रूप में आप 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल नायक के रूप में आप 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। वित्त विभूति के रूप में आप 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल मित्र के रूप में आप 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं और गुरुकुल प्रेमी के रूप में आप 51,000 रुपए की राशि से जुड़ सकते हैं। बंधुओं, आप गुरुकुलम से तो जुड़ते ही हैं, साथ में महाराज श्री के चातुर्मास के मांगलिक क्रियाओं से भी आप जुड़ते हैं। महाराज श्री के कक्ष में आपको नंद्यावत स्वस्तिक स्थापित करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है, जो 4 महीने तक महाराज श्री की तपह और संयम की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर के चातुर्मास के समापन पर आपके लिए प्रशस्ति पत्र के साथ में प्रदान किया जाता है। तो आइएगा, आज जो गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से जुड़े हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। पारस जैन, श्रीमती मधु जैन, गौरव अनामिका अनुभूति, कीर्ति संभव अभिषेक सपरिवार आगरा उत्तर प्रदेश से गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े हैं।
आप गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और आज गुरुकुलम से भी गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बंधु गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़े हैं श्रीमती मिथिलेश जैन, अभिषेक वैशाली, अभिलाषा जैन, आरव आर्जव, यश वर्धन जैन परिवार आगरा से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से इनका भी सम्मान कीजिएगा। आपकी तालियां चैनल के माध्यम से उनके पास तक पहुंचती हैं और उनका भी उत्साहवर्धन होता है। अभी अभी जो यहां पर गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें सम्मान सहित यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। अभिनंदन जैन, वसंती जैन, प्रीति निधि, नेहा जैन जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं और आवृत्ति गार्डन भोपाल से ही हैं और गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं। कृपया पधारें और आपका और साथ में इन्होंने ये सिर्फ संकल्प पत्र भरा ही नहीं है, संकल्प पत्र के साथ में अपना चेक भी इसी के साथ में लगा करके दिया है। 1 मिनट भी उन्होंने अपनी राशि को जमा करने में, दान राशि जमा करने में नहीं लगाई है, तो तुरंत नगद भुगतान उन्होंने किया है। आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। नीलेश जी और पुष्पेंद्र जी पधारें। नवरत्न परिवार से नीलेश जी सीए और पुष्पेंद्र जी जैन बांधा वाले, यहीं पर दे दो, सपरिवार आ जाइएगा महिला सम्मान करने के लिए भी। बंधु जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में ये दान तुरंत दान है। जोड़ी के साथ में खड़ा करो उनको भी। यहीं पर कर लो ना, जहां खड़े वहीं पर, कैमरे चारों तरफ हैं। चलिए लाओ फटाफट कर लो थोड़ा सा। और आइएगा बंधु, आज जो गुणायतन में गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से जुड़े हैं, उनकी श्रीमती जी को साथ में खड़ा करो। अभिनंदन जी की, बसंती जी को साथ में खड़ा कर चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि। श्री चांदमल जी, धन्नालाल जी पाटनी परिवार, प्रेमचंद जी, राजेश, राजीव, उमेश जी पाटनी परिवार, सुजानगढ़ कोलकाता रानीगंज से जो प्रातःकाल यहां पर थे, गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से जुड़े। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। आइएगा बंधु, गुणायतन प्रेमी के ही रूप में जुड़ रहे हैं श्री शांतिनाथ जी पाटिल, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। शांतिनाथ जी पाटिल कल्प वृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट, जयसिंहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से गुणायतन प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं। टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी इस समय देख रहे हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि का सम्मान उनके पास तक पहुंचना चाहिए। और ऑनलाइन ही जुड़ रहे हैं गुणायतन मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से शिशिर गुंचंद सरैया, गुंचंद्र एस सरैया, नीलमा जी सरैया, अहमदाबाद गुजरात से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान कीजिएगा। आइएगा बंधु, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और यहां पर जो लोग उपस्थित हैं यहां पर भी संकल्प पत्र भर करके आप जुड़ सकते हैं। बंधु आज हमारे बीच यहां पर दैनिक भास्कर समूह से यहां पर श्री संजय जी जैन, राजेश जी चंचल आज यहां पर उपस्थित हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें गुरु जी के पावन सी चरणों तक आमंत्रित करते हैं कि ये वे पधारें, गुरु जी के समीप तक पहुंचे। और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं संदीप जी गोधा, प्रदीप जी पाटनी, विनोद जी एमपीटी और अविनाश जी जो महाराष्ट्र की संपूर्ण खबरों को आप तक भेजते हैं इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से। तो पधारेंगे सभी लोग। और हमारे बीच राजेश जी चंचल, संजय जी जैन जो दैनिक भास्कर समूह से हैं, उनका सम्मान करें आप भी जोरदार करतल ध्वनि से। बंधु महाराष्ट्र के जो प्रातःकालीन अभी दिव्य प्रवचन माला की श्रृंखला चल रही है, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको दूर करने के लिए भावना योग से नकारात्मकता का हल, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के इन अक्षरों पर अभी महाराष्ट्र की प्रवचन श्रृंखला चल रही है। आ और ई अक्षर पर महाराष्ट्री लगभग 35 से 40 प्रवचन संपन्न कर चुके हैं और अभी ऊ अक्षर पर प्रवचन माला चल रही है और इसके भी 6 प्रवचन पूर्ण हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, तो आने वाली 27 तारीख से भावना योग का एक दिव्य शिविर भी यहां पर लगने वाला है जो ऑनलाइन होगा, लेकिन आप भी ऑफलाइन उस शिविर का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र की अभी जो जिस पुस्तक का विमोचन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और प्रहलाद जी पटेल जी के हाथों से किया गया था, फील टू हील, भावना युग का विज्ञान, उस पुस्तक पर आधारित यह शिविर है। तो आप उस पुस्तक को भी प्राप्त करें ताकि आपको सुविधा हो, क्योंकि 1 से 13 अध्याय
उस पुस्तक के लिए गए हैं भावना 21 शिविर के लिए। तो आप ऑनलाइन भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, मुनि प्रमाण सागर .net के माध्यम से, और आप चाहें तो यहां स्टॉल पर भी फील टू हील यह पुस्तक उपलब्ध है। तो आइएगा बंधु, हम आपके लिए एक और सूचना दे दें कि श्रावक संस्कार शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, जो रजिस्ट्रेशन आप प्रामाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर .net के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत से श्रावक बंधुओं ने अपने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं परव्रात पर्यूषण में लगने वाले इस दिव्य श्रावक संस्कार शिविर में। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप भी श्रावक संस्कार शिविर के इस रजिस्ट्रेशन को करिएगा, और अगर आप वृत्ति हैं तो आपके कालम में आप टिक अवश्य करिएगा ताकि आपकी समुचित व्यवस्थाएं हो सकें। आइएगा बंधु, इसी के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशाह नमोस्तु निवेदित करते हुए आगे के इस सत्र को बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और चलते हैं गुरु चरणों में। इन पंक्तियों के माध्यम से लाड़ मेटाले ने कभी साजिश रचाई होगी, भारत को गुलाम बनाने की कसम भी उसने खाई होगी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस धरा पर जब तक मुनि प्रमाण सागर जी जैसे संत होंगे तब तक गुरुकुल के माध्यम से एक नई मिसाल जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। ऐसे गुरुकुल प्रणेता के चरणों में अपन सब प्रणाम करते हुए चलते हैं। आज के इस पावन धरा पर संकट समाधान के सत्र को प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूं, उसके पहले ऑनलाइन भी प्रश्न आज बहुत सारे हैं। अपन चलते हैं अनिता जी। अच्छा, आज अपने बीच में दैनिक भास्कर परिवार से यहाँ पर संजय जी चंचल जी और संजय जी जैन, संजय जी और राजेश जी चंचल यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज जी, आपके आदेश से मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको नमोस्तु, भगवान के श्री चरणों में प्रणाम, आपके श्री चरणों में प्रणाम। आपका आशीर्वाद बना रहे। महाराज जी, मेरा एक निवेदन है, एक सवाल है छोटा सा जो मन में बार बार आता है कि पूजा करना, भगवान की पूजा करना ज़्यादा प्रभावी होता है या मंत्र जाप करना ज़्यादा प्रभावी होता है। कभी कभी ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम पूजा बहुत देर करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मंत्र जाप ज़्यादा करना चाहिए। तो पूजा अधिक प्रभावी होती है या मंत्र जाप अधिक प्रभावी होता है? देखो, इस झमेले में पड़ो मत, कौन ज़्यादा प्रभावी होता है। अपनी अवधारणा ऐसी बनाओ कि दोनों प्रभावी हो। जी। अंतर क्या है? पूजा में मन जल्दी लगता है, जप में मन लगाना पड़ता है। ओम पूजा में मन जल्दी लगता है, जप में मन लगाना पड़ता है। समझ? जी महाराज। तो अपेक्षाकृत पूजा से ज़्यादा आवश्यकता जप में है और जप से ज़्यादा आवश्यकता ध्यान में है। जी जी। तो पूजा हर कोई कर सकता है, उस समय लीन हो जाते, भक्ति है, वो भी हमारे पुण्यवर्धन का और पाप क्षय का निमित्त है। जी। उसमें दक्ष हो जाए तो जाप करे। जी। जितनी एकाग्रता, जितनी तन्मयता, उतना लाभ। जी। अब मैं कह दूं कि पूजा से ज्यादा जाप में पुण्य मिलता है तो तुम लोग हो बनिया। जी। कल से पूजा छोड़ के जाप में बैठ जाओगे और मन लगेगा नहीं। जी। तो जो पूजा का फल मिलता है उससे भी वंचित हो जाओगे। जी। तो जो भी करो मन लगा के करो, सार की बात यह है, इसमें उद्धार है। प्रणाम महाराज जी। बहुत सुंदर। आप चाहे तो और भी पूछ सकते हैं। हाँ। नहीं महाराज जी, बाकी सब तो आपके प्रवचन में और शंका समाधान में सुनते ही रहते हैं। एक मेरा सवाल मेरी बुजुर्ग माता जी को लेके था कि वो बहुत धर्म ध्यान में हमेशा लीन रहती हैं। सुबह शांति धारा अभिषेक से लेके और उनका 3-4 घंटे मंदिर में गुजरता है और बहुत अच्छे से कर रही हैं वो। कई बार मेरा और उनका एक डिस्कनेक्ट हो जाता है कि मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं या वेदी है उन सब के दर्शन करना कितना ज़रूरी है। क्या उनकी अवस्था को देखते हुए हम उनको ये बोल सकते हैं कि एक जगह एक वेदी ही पर्याप्त है, आपको सब जगह जाने की उतनी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके मन में जिससे प्रेम हो
उसकी जितनी छवि आपके सामने होगी, आप सबको देखना पसंद करोगे कि 2-4 को छोड़ दोगे? बिल्कुल, हाँ, समझ में आ गया। समझ में आ गया। आपको प्रतिमाएं दिख रहे हैं, उनको भगवान दिख रहे हैं, भगवान से प्रेम है, करने दीजिए, क्या फर्क है? वो ज्यादा खुश रहेगी, ज्यादा हेल्दी होगी, इसलिए इसमें सोचना नमस्ते चाहिए। महाराज, नमस्ते। आगे पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में अनिता जी जैन दिल्ली से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, मृत्यु ने जीवन से पूछा क्योंकि हर कोई तुम्हें प्यार करता है। मृत्यु ने जीवन से पूछा क्यों हर कोई तुम्हें प्यार करता है लेकिन मुझसे नफरत करता है। जीवन ने जवाब दिया क्योंकि मैं खूबसूरत झूठ हूं और तुम एक दर्दनाक सच हो। इस मृत्यु के डर से हम कैसे बचें? बहुत अच्छी बात है। मृत्यु ने जीवन से पूछा क्यों दुनिया तुमसे इतनी प्यार करती है और मुझसे इतनी नफरत क्यों? जीवन ने जवाब दिया क्योंकि मैं एक खूबसूरत झूठ हूँ और तुम एक दर्दनाक सच। बहुत गहरी बात इससे प्रकट हुई। जीवन के इस चरम सत्य को जो समझ ले वह कभी भी मृत्यु से आतंकित नहीं होगा। हम जी रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य केवल यह है कि हम अभी मरे नहीं हैं। हम कभी भी मर सकते हैं, किसी भी क्षण हमारे जीवन की कहानी खत्म हो सकती है। हमें इस सच्चाई को सदैव अपने सामने रखकर चलना चाहिए। इसमें लेकर किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। लोगों की जिजीविषा इतनी प्रगाढ़ होती है, जीवेशना इतनी तीव्र होती है कि लोग जीने के प्रति लगाव बढ़ा लेते हैं और मृत्यु जो जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है उसे मानते हुए भी उससे दूर भागते हैं। ये हमारे व्यामोहों की पराकाष्ठा है। जो जीवन की सच्चाई को ठीक तरीके से समझते हैं वे मृत्यु से घबराते नहीं और जीवन का सही अर्थों में अभिनंदन भी करते हैं। एक बात और इस संदर्भ में कहूंगा, मृत्यु को स्वीकारने का मतलब जीवन से पलायन नहीं, जीवन का वास्तविक अभिनंदन है। मृत्यु सत्य है, इस सत्य को स्वीकारने वाला ही जीवन का सही आलम अभिनंदन कर पाएगा। उसे समझ में आएगा ये जीवन नश्वर है, कभी भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए जब तक जीना है ठीक ढंग से जीना है, जीवन को सार्थक बना लेना है। क्योंकि मेरे पास जो अवसर है मृत्यु से पूर्व तक का ही अवसर है। क्या पता कौन से क्षण मेरी मृत्यु आ जाए, कौन सा सांस मेरे जीवन की आखिरी सांस बन जाए, कोई भरोसा नहीं। इससे पहले कि मेरे जीवन का अंत हो मैं अपने जीवन को सुधार लूं, यही तो एक व्यवस्था है। आप लोग परीक्षा में बैठते हो ना, 3 घंटे का पेपर होता है, बीच में घंटियां बजाई जाती है। किस लिए बजाई जाती है? आप पेपर छोड़ के भाग जाओ। किस लिए बजाई जाती घंटी? 3 घंटे का पेपर है लेकिन 3 घंटे होने के पहले से घंटियां बजाई जाती है। पहली बेल हो गई, दूसरी बेल हो गई, ये तीसरी और लास्ट बेल है। घंटी बजाने की वजह ये नहीं कि तुम पेपर छोड़ के भाग जाओ, बल्कि ये है बेटा समय होने वाला है, जो कंपलसरी उसे पहले कर लो, जो कंपलसरी है वो कर लो। अगर तुम्हें संतों के द्वारा ये कहा जाता है कि देख मृत्यु कभी भी आ सकती है, सच को स्वीकार, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीवन छोड़ के भाग जाओ, अपितु इसका अर्थ यही है कि जितना जीवन है उसको सार्थक बना लो। जब तक जिंदा है ठीक ढंग से जी लो, ढंग से जियोगे तभी ढंग से मर पाओगे और अपने जीवन का कायाकल्प कर पाओगे। प्रकाश जी पाटनी अजमेर राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुदेव शादी के बंधन में बंधे हुए लोग किस प्रकार से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है जो कई जन्मों तक साथ रहने की सौगंध दिलाता है।
बंधनों से मुक्त हुए बिना भी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं क्या? कृपया समाधान करने। साधी के बंधन में बंधने के बाद मोक्ष मार्ग में कैसे लगे, अगर आगे बढ़ें तो इसका सबसे बड़ा उत्तर तो है हम 24 में से 19 तीर्थंकरों के चरित्र को देख ले। सबने विवाह किया, गृहस्थी बसाई, राजपाट का विस्तार किया और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। तो ये अवधारणा गलत है कि मेरा विवाह हो गया तो मेरा मोक्ष मार्ग छूट गया। विवाह के बाद वानप्रस्थी और संन्यास आश्रम को क्यों भूलते हो? अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और मोक्ष मार्ग में लगो। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है, उसके बाद भी लोगों के पास 15-20 साल तक बहुत कुछ करने की शक्ति होती है। और आजकल तो हेल्थ कॉन्शियस और ज़्यादा बढ़ गई तो लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। अब तो दादा भी बिल्कुल जवान दिखते हैं, कहते हैं ना। तो आप कर सकते हो, मोह से मुक्त हो। अब रहा सवाल, महाराज जी जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी, तो ये बताओ तुमने सच्ची खाई थी कि झूठी खाई थी? अरे जन्म जन्म तक कौन किसका साथ निभाया? तुम चाहोगे भी तो नहीं निभा पाओगे। एक दिन मौत आएगी, तुम्हारी सारी कसम धरी रह जाएंगे। तब फिर सवाल नहीं उठेगा कि हमने इनके साथ जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसम खाई थी, अब इस दुनिया से छोड़ करके जा रहे हैं। मौत को कहेंगे थोड़ी रहम खा जा, मेरी कसम निभा लेने दे, जन्म जन्म की बात जाने दे, इस सांस की आखिरी सांस तक तो निभा ले, और नहीं कर सकती तो इतना भर कर ले, दोनों को एक साथ ले जा। कोई बोलेगा क्या? बोलो, कोई जाना चाहेगा? पत्नी चले गई तो पति भी चला जाए, या पति जाए तो पत्नी भी साथ साथ जाए, दोनों की ठटरी एक साथ उड़ जाए, ऐसा कोई बोलेगा क्या? हाँ, कौन चाहेगा ऐसा? ये तो संयोग है। जब तक हम रहेंगे एक दूसरे का साथ निभाएंगे। विवाह अच्छे से निभनी चाहिए, और विवाह के बाद जब वैराग्य होता है तो मैं तो कहता हूँ, हमारी संस्कृति में कहा, अगर कोई व्यक्ति विवाह कर लिया उसके बाद वैरागी बनता है, तो पति के बैरागी बनने से, दीक्षित होने से पत्नी की मांग का सिंदूर आखिरी तक मिटता नहीं है, उसका सिंदूर अमर हो जाता है। इससे बड़ा वरदान और क्या हो? बोलो। तो अपनी पत्नी के सुहाग को अमर बनाना है तो तुम अमरता के रास्ते पर चल पड़ो। और पत्नियों से कहता हूं, अगर कोई निकल रहा है तो जाने दो, ढोल बाजा के साथ भेज दो, रोना गाना बंद करो। अपने मोह माया में क्यों फंसते हो? तो ये व्यवस्था है। मोक्ष मार्ग में आगे चलने की संभावनाएं पूरी है, मार्ग भी स्पष्ट है। यदि हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। राहुल जी जैन पूना से, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पूछ रहे हैं, नमोस्तु पूर्वक, आज मोबाइल तो अनलिमिटेड चल रहा है, लेकिन इंसान की नींद, मुस्कान और सहन शक्ति सब लो बैटरी पर है। तो क्या तेजी से भारतीय जिंदगी हमारी असली अशांति की कीमत बन गई है? बिल्कुल बिल्कुल। लोग बाहर बहुत एक्टिव हो गए, भीतर से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। व्यक्ति को अपनी चेतना को जगाने की ज़रूरत है। जब तक हम इस तरीके से अपनी चेतना को जागृत नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारे लिए भावना योग इसमें बहुत कारगर निमित्त है, और भावना योग के बदौलत हम अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या और कितना औचित्यपूर्ण है। औचित्य दृष्टि उपस्थित है। मैं चाहूंगा अपना प्रश्न गुरु चरण में करें, या ऊपर आप लोग जोरदार ताली से अनिमेश भाई का स्वागत अभिनंदन कर दें। गोमिया चतुर्थी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की यहाँ सदस्य हैं कुमुद जी जैन, ललित सिंह मनिया यहाँ उपस्थित हैं, और भी महिलाएं उनके साथ में। हाँ, सभी महिलाएं भी ऊपर आए। आगामी कुछ कार्यक्रम भी गुरु चरणों में करना चाहते हैं, अपनी ओर से बताने। हाँ, महाराज जी के चरणों में कोटि से नमन। छुल्लक महाराज जी के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के माँ बाप बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं। जो पहले के माँ बाप बच्चों पे उतना ध्यान नहीं देते थे, पढ़ाते नहीं थे। जो पहले के माता पिता शायद बहुत कम करते थे, लेकिन आजकल के माता पिता अपने बच्चों को हद से ज़्यादा लाड दे रहे हैं, बहुत केयर से रख रहे हैं और उन्हें बिन मांगे सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन वो अपने बच्चों को बाहर की कठोर दुनिया से शायद मेरे अनुसार विमुख रख रहे हैं और जिसके कारण वो बहुत इमोशनल बनते जा रहे हैं। थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो वो उदास हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पहले के माँ बाप भले ही अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे या उन्हें उतना प्रोत्साहन नहीं देते कि वो पढ़े और उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, उसी के कारण बच्चे बाहर की दुनिया देख पाते थे, कठोर दुनिया देख पाते थे, दुनिया कैसी होती है। तो महाराज जी, आपके अनुसार किस समय के माता पिता, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई भी माता पिता गलत है या वो अपने बच्चे के लिए गलत सोचते हैं, लेकिन किस समय के माता पिता सही थे? देखो, तुमने पहले के और आज के माता पिता से तुलना की। मैं इतना कह देता हूँ एक वाक्य में, पहले के माँ बाप बच्चों को फौलादी बनाते थे। पहले के माँ बाप बच्चों को फौलादी बनाते थे, आज के बच्चे फरियादी बन गए। पहले माँ बाप बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत बनाते थे, उन्हें परिस्थितियों में खिलने और खेलने के लायक बनाते थे। आज सब सीमित होता जा रहा है। पहले के माँ बाप बच्चों को बगीचे का गुलाब बनाते थे, आज के माँ बाप गमले का फूल बना रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर, सोच का बहुत बड़ा अंतर है। पहले जिस तरीके से जीवन की मूल बातों का पाठ पढ़ाया जाता था, वह उसे अंदर से मजबूत बनाता था। आज व्यक्ति को इतनी ज़्यादा सुविधाएं दी जाने लगी कि वो भीतर से कमज़ोर हो रहा है। पहले केयर करते थे पर बच्चों को डेयर बनाते थे। आज केयरिंग तो है, डेयरिंग खत्म हो गई। बाहर से वो बहुत समृद्ध दिख रहा है, अंदर से बहुत कमज़ोर हो रहा है। बच्चों को चाहिए, यदि आप अपने बच्चों का सच में बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, उन्हें जुझारू बनाएं। एक बहन जी ने कहा कि महाराज जी, मेरे 4 बच्चे, मैंने उनको पाल लिया और मैंने जिस तरीके से अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, आज मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। पर मेरे बहू का एक बेटा हुआ है, वो दिन भर अपने बेटे में लगी रहती है और यूट्यूब में कुछ कुछ देखते रहती है, कुछ कुछ देखते रहती है, रोज ये दवाई वो दवाई, ये दवाई वो दवाई। महाराज जी, उससे बात करो तो ऐसी बोलती, मम्मी ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो मैंने अपनी बहू से कहा, बेटा तूने तो एक ही पैदा किया, मैंने तो 4 किया है। तू तो ऐसा बोल रही जैसे हम लोगों ने बच्चों को पैदा ही नहीं किया। तुम ऐसा करके अपने बच्चे को कमजोर बना रहे हो। अपने मोह में बच्चे को कमजोर बनाने की जगह विवेक से बच्चे को मजबूत बनाओ। संस्कारों के प्रति भी पूरी गहराई से ध्यान जाना चाहिए, संवेदना को जगाना चाहिए और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी इसके अच्छे परिणाम आए। नमोस्तु महाराज श्री। अखिल भारतवर्षीय दिगंबरजन महिला परिषद की ये सदस्य हैं, अपना निवेदन और अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और उसके बाद में सुदूर देश से, दुबई से वृष्टि जी लोहाड़िया तैयार रहेंगी। द्वयी मुनीश्वरों के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज श्री, अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की ओर से हम सभी महिलाएं, हमारी जो
31 शाखाएं उनकी ओर से और बाकी सारे महिला संगठनों की ओर से हम आपके श्री चरणों में निवेदित कर रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नवयुवतियाँ बाल बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो परिवार, समाज और धर्म में अपना कैसे सामंजस्य स्थापित करें। आपके श्री चरणों में निवेदित कर रहे हैं कि एक महिला संगोष्ठी का हम आयोजन करने की सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए महाराज। देखिए, महिला तो हमारी समाज की रीढ़ है। अगर हमारी नारी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो गई और सक्रिय हो गई तो मैं मानता हूँ आधी समाज जागृत होगी। बहुत अच्छा भाव आपने यहाँ प्रस्तुत किया है। महिलाओं में जागरूकता होनी चाहिए। यद्यपि हमारी समाज में ये विशेषता है कि हमारी समाज की महिलाएं बहुत जागरूक है, सक्रिय भी है, आप लोगों की भागीदारी भी दिखती है। लेकिन आपने जो एक निवेदन किया है, जरूर उस पर विचार करना चाहिए। आज भी महिलाओं के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो समाज में यक्ष प्रश्न बन करके खड़ी है। हमें उस पर व्यापकता से विचार विमर्श करना चाहिए। आपने निवेदन किया है, भावना भाई है, एक कार्यक्रम ऐसा बना लीजिए जो केवल महिलाओं के लिए कार्यक्रम हो। किसी भी दिन सुविधानुसार मध्याह्न में समग्र समाज की महिलाओं को आमंत्रित करें, उनके बीच एक प्रबोधन हो। वो प्रबोधन ऐसा जो महिलाओं के जीवन से संबद्ध हो, उनका हृदय परिवर्तन किया जाए और इसी तरह का कोई एक अच्छा कार्यक्रम, उसका अच्छा नाम देकर रखा जा सकता है। आप लोगों ने आज पहली बार इस प्रकार से निवेदन किया है। अच्छा स्वरूप बनाइए और पूरे भोपाल की महिलाओं को उसमें जोड़ लीजिए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस धरा से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। मैं ऐसे किसी सम्मेलन की बात नहीं करता जहां केवल प्रस्ताव पास हो जाए और एक संगठनात्मक बात हो और वहीं ख़त्म हो जाए। मैं ऐसे सम्मेलन की बात कर रहा हूँ जहाँ हृदय परिवर्तन हो, चेतना प्रबोधित हो और वे धर्म की मशाल लेकर आगे बढ़ने के लिए सन्नद्ध हो जाए। हमें वो प्रयास करना है, उसकी ज़रूरत है। हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है, उस एक नई उत्प्रेरणा जागृत करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। आप महिला परिषद की तरफ से निवेदन करने आए हैं, इसे सब समग्र महिलाओं को जोड़ लें। अपने यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं और एक बीमारी है, एक परिषद आ जाए तो दूसरे पीछे होते, दूसरे आ जाए तो तीसरे हो जाए। तो इसको तो आप एक व्यापक बैनर तले करें जिसमें सब आ जाए एक छत्ते के नीचे और भोपाल की समग्र महिलाएं उसमें शामिल हो, ऐसा स्वरूप बना ले तो बहुत अच्छा होगा। जो आप लोग यहाँ आई हैं, निश्चित आपने विचार विमर्श करके ही यहाँ अपना भाव प्रकट किया होगा। इस भाव को बढ़ाइए। सभी महिलाओं को और अन्य वर्गों को, जहाँ महिला समिति भी होगी और भी संगठन होंगे, उन सब को जोड़ करके जो यहाँ नहीं आए, घरों में सुन रहे होंगे, उन तक मेरा ये संदेश जा रहा है। आप लोग एक अच्छी रूपरेखा बनाकर उपस्थित हों ताकि एक अच्छा संदेश इस मंच से पूरे देश तक जा सके। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि एक डेट हमें मिल जाए तो हम उस हिसाब से अपना कार्यक्रम चालू रखें। आपने निवेदन किया, भूमिका पक्की बना लो, डेट हम दे देंगे। डेट आपकी है, हमारी नहीं। जिस दिन कहोगे हो जाएगा। आप लोग पूरी भूमिका बना ले, कल एक आध दिन में घोषित कर देंगे। 2 अगस्त अभी जल्दबाजी मत करो। वृष्टि जी लोहाड़िया, आप लोग अंदर अंदर काम करो, सब संगठनों को ले आओ। अभी महिला समिति नहीं आई है, अभी महिला परिषद आई है, उसको भी ले आओ, अन्यों को भी। हाँ, आशीर्वाद ले आओ। बहुत सारे संगठन है महिलाओं के, और जितने भी, जैसे परिषद को आप लाए, महिला समिति है, जीतो है, और पता नहीं मुझे कौन कौन सी है, सबके प्रतिनिधियों से एक बार बात करें और एक बृहत आयोजन हो, ऐसा जो भोपाल में एक नया इतिहास बने। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। वृष्टि जी लोहाड़िया दुबई से अपने बीच में वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में मैं बुला रहा हूँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, नवरत्न परिवार भी है, चुनायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, नीलेश जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। उनकी धर्मपत्नी उनकी मातेश्वरी और पूरा परिवार। एक प्रश्न करेगा।
महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज दुबई की ओर से मैं आपके चरणों में नमोस्तु करती हूँ महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि अक्सर देखने में आता है कि जो लोग दिल के नेक होते हैं, अच्छी नीयत रखते हैं, उनके साथ ही कई बार बुरा होता है या फिर समय उनके लिए प्रतिकूल नहीं रहता है। तो ऐसे में लगता है कि उनके कर्मों का उदय है या फिर लोग कहते हैं कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। ये बता, अग्नि परीक्षा सीता सती की हुई कि किसी वेश्या की? सीता सती की। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आता है, डाकुओं पर नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। परेशानी धर्मी में आती है, पापी पे नहीं। घबराओ क्यों, आने दो। परेशानी आती है तो आने दो। धर्मी परेशानी से घबराता नहीं, बड़ी सी बड़ी परेशानी को भी समता से झेलता है। और हमारा सबसे बड़ा धर्म ही यही है, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। तो वो सहनशीलता अपने भीतर दिखलानी चाहिए। नमोस्तु महाराज से। CS नीलेश जी जैन, हाँ नमोस्तु। उन्हीं के साथ नवरत्न परिवार सविता जी, पुष्पेंद्र जी, वे भी उसी में रहेंगे। पहले 8 प्रश्न नीलेश जी की श्रीमती, अच्छा, और उसके बाद में अपने बीच में अवधपुरी के अध्यक्ष रमन जी तिवारी तैयार रहेंगे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, एक आचार्य श्री का हाइकू है, व्यापक कौन, गुरु या गुरुवाणी, किससे पूछूं? बहुत अच्छा सवाल है। गुरुदेव ने अपने भाव को अभिव्यक्त किया, गुरु या गुरुवाणी, कौन व्यापक है, किसे पूछूं? देखिए, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो गुरु की एक सीमा है, गुरुवाणी अनंत। आज भौतिक रूप से गुरुदेव हमारे बीच नहीं, पर उनकी वाणी है ना, वही हमें गुरुत्व का मार्गदर्शन दे रही है, हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे। इसलिए मैं कहता हूँ, पूछने की जरूरत नहीं है, समझने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली। हाँ, माँ कर रही। दोनों महाराजियों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अनंतों बार नमस्तु महाराज जी। छुल्लक महाराजियों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम संसारी जीव थोड़े से सुख ना मिले तो घबरा जाते हैं, लेकिन आप तो 22% कैसे सहन करते हैं। मैं 6 ढाला की 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। जिनके न होने न दंत धोवन, ले से अंबर आवरण, भूमा ही पिछली रयन में, कछु सैन एकासन करन। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, केस लॉन्च करत ना डरत परिसह, सो लगे निज ध्यान में। नमोस्तु महाराज। देखो, एक बार एक सज्जन ने इसी भोपाल में हमसे सवाल किया कि महाराज जी, आप लोग इतना कष्ट कैसे सह लेते हैं, भूख प्यास को कैसे बर्दाश्त कर लेते? हमने कहा ये अभ्यास है, साधना इसी को बोलते हैं। साधना के बल पर हम अपनी शारीरिक और मानसिक रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। महाराज, हमसे तो नहीं होता। हमने कहा देखो, तुमसे भी होता है और कई बार तुम्हें ऐसा करना पड़ता है। बोले कहाँ महाराज, हमारी तो बस की नहीं। हमने कहा मान लो तुम दुकान में बैठे हो, सुबह से बिना खाए पिए गए, दुकान में भीड़ भी रही, अब तुम्हें जोर से भूख लग रही है, कोई रिलीवर नहीं आया, तुम क्या कर रहे हो, क्या करोगे? किसी को बुलाने की कोशिश करोगे, ठीक है, नहीं आया तो
नहीं आया तो हमने तय कर लिया कि अब शटर गिरा रहे हैं, अब घर जाएंगे, घर जाके खाएंगे, अब तो हमारे बस का नहीं। और आप शटर गिराने को तैयारी ही हो कि तभी ग्राहक आ गए, और जो ग्राहक आए सो उनकी रेलमपेल चालू हो गई, लाइन लग गई, और 3 घंटे आप अपने ग्राहक को डील कर लिए। करोगे कि नहीं? बोले महाराज करेंगे। भूख कहाँ गई? बोले महाराज जब कमाई दिखती है तो भूख कहाँ दिखती है? जब कमाई दिखती है तो भूख कहाँ दिखती? तो हमने कहा हम लोगों को भी जब अब आत्मा की कमाई दिखती है तो भूख प्यास कहाँ दिखती है? मनुष्य अपना लक्ष्य बदल ले तो कष्ट में भी मस्त रह सकता है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अपने बीच में यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र, वेल क्षेत्र में अवधपुरी क्षेत्र, उसमें कई कॉलोनियाँ, लगभग 60-70 से भी ऊपर। रमन जी तिवारी उसके अध्यक्ष हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गुरु चरणों के अनन्य भक्त प्रातः काल से ही गुरु चरणों में आ जाते हैं और अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करते रहते हैं। अभी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में अपने बीच में रचना जी पारक, पूरी टीम श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की यहाँ मंच पर आ जाएंगी। महर्षि नमस्तु। महर्षि मेरे मन में 2 प्रश्न हैं और मैं क्रम से पूछूंगा क्योंकि बहुत आवश्यक मुझे लगता है। तो बोलो, एक आज पूछ लो, एक कल पूछ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है महाराज जी, जैसे आपकी आज्ञा। महाराज जी पहला प्रश्न ये है कि हमने बचपन से सुना है, संतों को भी पढ़ा है, प्रत्येक जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है। तो ये कहां भूल हो गई कि हम समझ नहीं पा रहे, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, वो परमात्मा तत्व कहां है महाराज श्री? ये पहला प्रश्न है मेरा। गुरुदेव के चरणों में एक वेदांत के बड़े विद्वान थे और वैद्य भी थे। 1983 में वो आए, एक महाराज जी की चिकित्सा के लिए आए थे ईश्वरी में, कोलकाता से। उन्होंने आते ही कहा कि मैं चिकित्सा तो बाद में करूंगा, अभी मुझे अपनी चिकित्सा करानी है, मुझे गुरुदेव से मिला। गुरु चरणों में गए और उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इतने साल हो गए, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा और आप जैसे गुरुओं के मुख से भी सुना, पर एक सवाल मन में बार बार कुरेदता है कि हम सब जब ब्रह्मा के अंश हैं तो संसार में भेद क्यों? सब ब्रह्मा के अंश है तो सबको एक समान होना चाहिए। गुरुदेव ने उनके सवाल का उत्तर उनके ही वाक्य को संशोधित करते हुए कहा, पंडित जी थोड़ा सा वाक्य को संशोधित कर लो। बोले क्या? बोले हम सब में ब्रह्मा के अंश नहीं, हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश हैं, अपने आप सुधर जाएगा। जय हो महाराज जी। हम सब ब्रह्मा के अंश नहीं, हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश हैं। तुरंत चरणों में सिर रखा, बोले गुरुदेव आपने मेरी 40 साल की शंका को एक क्षण में दूर कर दिया। जैन दर्शन यही बात कहता है। जैन दर्शन किसी एक परमात्मा को नहीं मानता, जैन दर्शन हर आत्मा को परमात्मा मानता है। अप्पा सो परमप्पा, ये जैनियों का मूल उद्घोष है। उसके साथ महाराज जी दूसरा प्रश्न था, वो भी उसमें आपका आंसर मुझे मिल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझ जाते हैं कि होने वाला क्या है। बहुत बहुत कृपा है महाराज श्री आपकी, और जब से आपसे मिले महाराज श्री मतलब चीजें अपने आप जैसे उलझने थी वो सुलझती जा रही हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। वे आ जाए और अपनी गुरुकुल की बात भी करेंगी। सुबोध जी नगर निगम जो उपाध्यक्ष हैं, रोहित जी, पूरी टीम ही आ जाए, रोहित जी सुरंदी, नीलेश जी, राजेश जी पारस, हम ये सब संयुक्त मंत्री आ जाएंगे। साथ में महावीर जी सिंगई, संदीप जी गोदा। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये एक अच्छी बात शेयर करना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे अभी 6th and 7th के स्कूल में एग्जाम्स दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट,
आज ही स्कूल की प्रिंसिपल जो हैं उनका मेरे पास पर्सनली फ़ोन आया था कि ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म तो कर ही रहे हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस तो उनका अच्छा है ही, साथ ही साथ जो भी चीज़ सिखाई जाती है उसको वो ग्रहण बहुत अच्छे से करते हैं। और इसका बहुत बड़ा श्रेय अपने जो धर्म की क्लास गुरुवार आपने बिल्कुल कहा नहीं तो ये तो होनी ही है डेली, उसका प्रभाव उनमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे बोल रहे हैं उनका वैसा शेप होता जा रहा है। जैसे शुरू में जब अगर बच्चे आए थे तो अगर 40 बच्चों में से आप मान के चलिए 20 रोते थे, फिर 15 हुए, फिर 5 हुए, अब एक आधी रोता है, बाकी सब आपके नाम पे बहुत खुश रहते हैं। तो एक तो ये एक बहुत परिवर्तन है। और गुरुवर जैसा कि आपका बहुत ध्यान है कि उनका चहुं ओर से विकास हो, तो उन लोगों के इंडोर गेम्स की क्लास जो है, क्योंकि अभी बारिश है तो आउटडोर गेम्स तो स्पोर्ट्स स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो 1 अगस्त से उनके इंडोर गेम्स की भी शुरुआत हो रही है और ऑर्केस्ट्रा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लड़के भी गुरुवार रंगोली बनाना भी सीख रहे हैं। तो आपकी जो कृपा है वो हर तरफ बरस रही है और बस यही कहूंगी कि अब थोड़ा टाइम और है कि जैसा आपने स्वरूप देखा है वैसा होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवार। हाँ, महाराज जी कुछ बोले। और आज जो डोनाइतन के ट्रस्टी तो थे, और जैसे अभी बताया भैया जी ने कि वो स्वयं अपनी राशि भी लेकर आ गए, ऐसे गुरुकुल मित्र से जुड़ने वाले अभिनंदन जी जैन आकृति गार्डन से अपने बीच में एक बार जोरदार ताली बजा दी। सब पत्नी यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। उसके बाद में विनोद जी एमपीटी तैयार रहेंगे। माइक वहां तक पहुंचाए थोड़ा। नमोस्तु महाराज जी। जब कभी भी हम 4-6 दिन के लिए भी शहर से बाहर जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं ताकि कोई सामान छूट ना जाए। इसी तरह हमारे जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं है कि कब हमें लंबे रास्ते पर निकलना पड़े, लेकिन इस यात्रा के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं होती। मेरा प्रश्न है कि जीवन की अंतिम यात्रा के लिए हमें ऐसे कौन से काम समय रहते कर लेना चाहिए जिनके ना करने का पछतावा, रिग्रेट हमें ना हो, हाय ये काम तो हम कर ही नहीं पाए। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, एक बड़ा अंतर है, हम जिस यात्रा में निकलते हैं ना, वह हम उद्देश्य पूर्वक तय करते हैं, वह हमारी इच्छा से प्रेरित होता है, और उद्देश्य पूर्वक तय किए जाने के कारण, इच्छा प्रेरित होने के कारण हम उसकी व्यापक तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो अंतिम यात्रा है ना, वो हम इच्छा पूर्वक नहीं करते। हम अंतिम यात्रा पे जाते नहीं, हमारी अंतिम यात्रा निकलती है। जिस दिन हम अपने मन में धार लेंगे कि मेरी अंतिम यात्रा होनी है और मुझे अपनी अंतिम यात्रा में खुद जाना है, आप तैयारी कर लेंगे। मिश्री लाल जी एडवोकेट का बहुत अच्छा गीत है, आगे आगे अपनी अर्थी के ये गाता चलो, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा विश्वास था, एक कफन पे ही मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे वो सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ा नीर है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ी नीर है, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। सत्य को समझो, स्वीकारो, और ये मत सोचो कि मेरी अंतिम यात्रा निकले, ये तय करो कि मुझे अपनी अंतिम यात्रा में जाना है और उस यात्रा का साक्षी बनना है। खुद से जब तक हम अपने अंतिम यात्रा को अपने सामने नहीं रखेंगे, कुछ नहीं होगा। और उसका एक तरीका है रिग्रेट से बचने की बात, रोज सोचो आज मैं मर जाऊं तो मेरा क्या होगा। सुबह उठो, आंखें खोलो, मन को प्रसन्नता से भरो, भगवान को धन्यवाद दो कि हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे एक जीवन का नया दिन मिला, मुझे ऐसी शक्ति दो
कि मैं आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं। और शाम को काश आज मैं मर गया होता तो मेरा क्या होता, आज मैं मर गया होता तो मेरा क्या होता। भाग्यशाली हूं कि जिंदा हूं। प्रभु आज जो बचा है वो करने की शक्ति दे दे, मैं कर सकूं, ताकि मरते समय मन में कोई कसक न रह सके। ये सोच बना। हेलो, अपने बीच में दिगंबर जन पंचायत भोपाल के पूर्व मंत्री विनोद जी, एमपीटी अनंत डुरुवट और साथ में अशोक जी सिंगई गुणायतन जी ट्रस्टी, हाँ, वे प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी सिलवानी से रिमझिम जी जैन। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में आपके उपकार से उपकृत समस्त वर्धमान धाम समाज, समस्त एमपीटी परिवार की ओर से चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं एवं मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु एवं इच्छामि निवेदित करता हूं। गुरुवर, मेरी आज का प्रश्न मेरी शंका नहीं अपितु एक सामाजिक समाधान के रूप में मेरी आपसे बात है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चूंकि आप तो जगत ज्ञाता हैं और हमारे समाज में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर वैचारिक मतभेदों को लेकर जो पक्ष विपक्ष एवं विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो जाती है, मैं चाहता हूं कि आपके मुखारबिंद से ऐसे समाधान की जिसमें व्यक्ति विरोध के पहले विचार करे एवं विवाद के पहले कम से कम संवाद करे, अगर ये स्थितियां अगर होंगी तो निश्चित रूप से वातावरण के अंदर एक सकारात्मकता यहाँ पर उपस्थित होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा समाधान मिले। राजधानी वालों का ये मतलब गौरव है कि आपका मंगल सानिध्य यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है और इस वर्ष का पर्युषण पर्व रत्नात्रय की आराधना करने का हम सब लोगों को आपके सानिध्य में यहाँ आत्म की विशुद्धि करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं खुद ही अभिभूत हूँ पूरे भोपाल जैन समाज की ओर से। मैं चाहता हूँ कि आपका लंबे से लंबे दीर्घ प्रवास रहे और उसी से सभी लोग यहाँ के लाभान्वित हों। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जहाँ श्रद्धा होती वहाँ सत्य होता है और जहाँ सत्ता होती है वहाँ पक्ष और विपक्ष होता है। हमारे समाज का ये दुर्भाग्य है कि पहले जिनके कंधों पर समाज की बागडोर होती थी वे श्रद्धा से प्रेरित होकर संभालते थे। अपने मंदिरों, धार्मिक सामाजिक संस्थानों को श्रद्धा के आयतन के रूप में देखा जाता था। बदलते समय के साथ अवधारणा बदल गई और श्रद्धा का आयतन अब सत्ता का अधिष्ठान बन गया। और जब सत्ता होती है तो फिर तो लोग येन केन उपायन उसे हथियाने का प्रयास करते हैं और उसमें भी जब चुनाव आ जाए तो बाजार गर्म हो ही जाता है। मुझे मालूम है यहाँ भी सरगर्मी चालू हो गई। मुझे लगता है पूरा पर्यूषण तुम लोगों का चुनाव में ही चला जाएगा, धर्म ध्यान न छूट जाए। मैं कई बार बोल चुका कि समाज में इस पर व्यापक विचार होना चाहिए और इलेक्शन की जगह सिलेक्शन की प्रवृत्ति को प्रमुख बहुत बड़ी चाहिए। मैंने अनेक बार ये कहा है कि चुनाव में कोई भी जीतता है, समाज हारती है, क्योंकि चुनाव लड़ा जाता है और लड़ाई में हार जीत होगी और फिर तो उसमें जब कोई चुनाव खड़ा होता है तो एक ने कहा महाराज जी चुनाव में खड़े होते जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं, तो उसमें साम दाम धन भेद सब लगाते हैं। तो उससे जो सामाजिक वातावरण है वो बुरी तरह प्रदूषित हो जाता है। मैं फिर भी चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये जरूरी है, सबसे मैं एक ही बात कहूँगा कि हम किसके चुनाव में आ रहे हैं? प्रभु की सेवा करने के लिए, धर्म की सेवा करने के लिए तो कोई भी चुन ले, अपनी शक्ति लगाओ, पर आरोप प्रत्यारोप से बचो, अनर्गल टिप्पणियों से बचो, पक्ष विपक्ष मत मानो, ये मानो हम सब तो भगवान के सेवक हैं, हमारा एक ही पक्ष है, एक ही पंथ है। ठीक है, हम अपने अधिकारों के लिए एक दूसरे के विरुद्ध भले अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये वहीं तक सीमित हो जाए, आगे ना बढ़े तो बहुत अच्छा है। सबके मन में ऐसी सद्बुद्धि हो
और अभी आपने दशरक्षण की बात कही, ये बड़ा अच्छा सुयोग है आप लोगों का कि इस बार यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर भी बहुत भव्यता के साथ आयोजित होगा। जिनको निराकुलता पूर्वक 10 दिन रहना है, संकल्प विकल्प से मुक्त होकर रहना है, दशरक्षण का परिपूर्ण आनंद लेना है, गुरु चरणों में दशरक्षण बढ़ाना है, बिताना है, विशुद्धि से बिताना है, तो आप जल्दी से अपना पंजीयन करा ले, क्योंकि इस बार सीमित लोगों के लिए स्थान है। और मुझे जानकारी मिली बहुत तेजी से लोग अपने फॉर्म भर रहे हैं। आप लोग भी शीघ्रातिशीघ्र अपने फॉर्म भर लें, जिसकी जानकारी अभी भैया जी देंगे। अपनी प्रतिभागियां सुनिश्चित करें ताकि ये दशरक्षण आपके जीवन की एक अमूल्य उपलब्धि बन सके। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर में। कल रहोगे तुम? कल रहोगे? चलो पूछ लो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी कि मंदिर जी में दान देना ज़्यादा पुण्यकारी है या गरीबों को दान देना ज़्यादा पुण्यकारी है? दान देना पुण्यकारी है, जहाँ मौका मिल जाए वहाँ दो, ठीक है ना। चलो नमोस्तु। अथ अपरानी का आचार्य बनना है, हम श्री सिद्ध भक्ति का आश्रम।